लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी टीवीके ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन को एक मित्रतापूर्ण इशारा बताते हुए आभार व्यक्त किया है, क्योंकि गांधी ने विजय की फिल्म जना नायगन की रिलीज रोकने की कथित कोशिशों को तमिल संस्कृति पर हमला करार दिया था। कांग्रेस ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि गांधी का बयान केवल केंद्र सरकार की लोकतांत्रिक नीतियों के खिलाफ है और इसमें कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। फिल्म सेंसर बोर्ड में अटकी हुई है और मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी तमिल लोगों की आवाज दबाने में कभी सफल नहीं होंगे। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दोहरी मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। कर्नाटक में मैसूर के आउटर रिंग रोड पर देवलापुर क्रॉस जंक्शन के पास फ्लाईओवर बनाने के लिए 48 पेड़ों को काटने के प्रस्ताव का पर्यावरण संगठनों और स्थानीय निवासियों ने विरोध किया है। इस मुद्दे पर हुई जन सुनवाई में परिसक्कागी नाउ संगठन के सदस्यों और होस हुंडी गांव के निवासियों ने तर्क दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फ्लाईओवर के बजाय सिग्नल सिस्टम लगाना, स्पीड ब्रेकर बनाना और ट्रैफिक साइन बोर्ड लगाना बेहतर विकल्प है। इस जंक्शन को ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है, जहां कई हादसे हो चुके हैं, इसलिए लोक निर्माण विभाग ने 800 मीटर लंबे फ्लाईओवर का प्रस्ताव रखा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि टेंडर जारी हो चुके हैं और जन सुनवाई केवल औपचारिकता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। अब 3 सितारा या उससे ज्यादा वाले होटलों में और खास पर्यटन जगहों पर माइक्रो ब्रुअरी लगाई जाएगी, चाहे वो शहर की सीमा से बाहर ही क्यों न हो। पहले ये सिर्फ शहर के अंदर ही मुमकिन था, लेकिन अब नगर निगम सीमा से 5 किलोमीटर तक की दूरी में भी इजाजत मिल गई है। यहाँ हर दिन 1000 बल्क लीटर तक ड्राफ्ट बियर बनाई जा सकेगी। आंध्र प्रदेश स्टार होटल्स एसोसिएशन ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। केंद्र सरकार ने तेलंगाना की ग्राम पंचायतों के लिए 2500 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। ये पैसे 2 साल से रुके हुए थे, क्योंकि पंचायतों का टर्म जनवरी 2024 में खत्म हो गया था। पिछले महीने चुनाव होने के बाद अब फंड्स रिलीज होंगे। इस महीने के अंत तक 1000 करोड़ मिलेंगे और अगले महीने 1500 करोड़। हालांकि पुराने बिलों पर अनिश्चितता बनी हुई है। पुराने सरपंचों और सेक्रेटरीज के 1083 करोड़ रुपए बकाया हैं। राज्य सरकार ने सिर्फ 140 करोड़ दिए हैं। कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था कि बिल्स जल्दी क्लियर होंगे। केरल कांग्रेस एम के अध्यक्ष जोस के मणि ने अफवाहों को खारिज कर दिया है कि उनकी पार्टी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट छोड़कर विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल हो सकती है। कोट्टायम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि केसीएम एलडीएफ के साथ बहुत खुश है और पार्टी पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जहां केसीएम का प्रभाव है, वहां सत्ता भी उसके साथ रहती है और बाहर के लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाल में जोशमणि के एक एलडीएफ बैठक और विरोध प्रदर्शन में न आने से अफवाहें फैली थी कि पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन बदल सकती है। पुडुचेरी में आज पोंगल के अवसर पर सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 3000 रुपये का कैश गिफ्ट देने का फैसला किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दी थी। अब ये रकम जल्दी ही लोगों के बैंक खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी। सरकार ने बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता और बुजुर्गों बेसहारा लोगों की पेंशन भी बढ़ा दी है, जिससे हर महीने सरकार पर करीब 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। पोंगल गिफ्ट के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, जिसका प्रावधान बजट में नहीं था, इसलिए सरकार इसे मौजूदा फंड्स से मैनेज कर रही है। अंडमान निकोबार में आज पोर्ट ब्लेयर के गोल घर पर प्रदेश कांग्रेस ने भूख हड़ताल की। ये मनरेगा योजना में आए नए बदलावों के खिलाफ था। कांग्रेस नेता रंगालाल हल्दर ने कहा है कि केंद्र सरकार के ये नियम ग्रामीणों के रोजगार छीन रहे हैं। यहाँ हुई सभा में उन्होंने कई स्थानीय मुद्दे भी उठाए, जैसे द्वीपवासियों के लिए 100% नौकरी आरक्षण, IV4 की खराब सड़कें ठीक कराना, बिजली की कटौती बंद करना, ड्रग्स पर रोक, अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर लाना और आदिवासी अधिकारों की रक्षा। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मांगी गई तो आगे और बड़े आंदोलन होंगे। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।